दुनिया में एक बार फिर पाकिस्तान की नीयत और फितरत एक्सपोज हो गई है। डीएनए मित्रों, दुनिया कह रही है कि लाख कोशिश कर ली जाए लेकिन पाकिस्तान का झूठा और फरेबी प्रोपेगेंडा रोका नहीं जा सकता। पाकिस्तान ने मदद के नाम पर श्रीलंका को राहत सामग्री भेजी, लेकिन खाने के पैकेट्स एक्सपायर्ड। मदद के नाम पर ये खाने का जो सामान है, पैकेट्स जो थे, राहत पैकेट, वो भेजा गया और 1 साल पहले एक्सपायर हो चुके सामान की सप्लाई कर दी गई। पाकिस्तान ने श्रीलंका की हेल्प की है, वहां पे कुछ सामान भेजा है खाने पीने का जो 1 साल पहले एक्सपायर हो चुका है। कितने बड़े बेवकूफ हैं, बिल्कुल इनके में दिमाग नहीं है। एक बार फिर से ये बात साबित हो गई है कि इन ब्रीडिंग के चक्कर में पाकिस्तान के जो लोग हैं, जो कजन मैरिजेस करते हैं, अपनी बहनों से शादी करते हैं, उनका दिमाग किस कदर खराब हो चुका है कि वो छोटी से छोटी चीजें, बेसिक बातों का भी ध्यान नहीं रखते। कई चीजें ऐसी हैं जो एक्सपायर्ड हैं और उनकी जो डेट है वो 2024 लिखी हुई है। फोटोज आई हैं, वो फोटोज मेरे पास भी हैं, मैंने भी अपने शो में दिखाया है। कुकिंग ऑयल वगैरह है जिसके ऊपर ये डेट्स हैं। सारी सोशल मीडिया में सर्कुलेट हो रही है ये पिक्चर है कि जो भी चीज पाकिस्तान से गई है सारों का ना एक्सपायर का डेट हो गया और डेट एक्सपायर हो गया है। अभी कुत्तों थोड़ा रहम करो। ह्यूमैनिटेरियन एड के नाम पर पाकिस्तान ने श्रीलंका को गार्बेज भेज दिया, लेकिन इसको कहना क्या चाहिए? एड नहीं, एड की आड़ में इसको बेइज्जती करना कहते हैं। और आईनी ये देखिए कि फोटो भी पाकिस्तान की जो एम्बेसी है उसने बड़े प्राउडली खुद ही शेयर कर दी, मतलब खुद ही अपनी पोल खोल डाली। चलो अगर कुछ चीजें मिस्टेकन गई होगी वो एक अलग बात है, लेकिन देखें एक एटॉमिक पावर कंट्री है कि हाउ इट्स पॉसिबल जो है कि इस तरह की चीजें जो है ना कि वहाँ पे भेज देगा। अगर ये चीज श्रीलंका जहाँ पे फ्लड आया हुआ है कि वो क्लेम करता दैट्स वी कैन बिलीव। वो समझते हैं कि सिर्फ हम ही श्रीलंका और इन मुल्कों की मदद कर सकते हैं, पाकिस्तान को करने की इजाजत नहीं है। और फिर वो जब जहाज गए। जय हिंद दोस्तों, मैं विजय, आप देख रहे हैं अभी रिएक्शन। तो दोस्तों, श्रीलंका में जो अभी तूफान आया और बारिश की वजह से जो वहां पर बाढ़ आई, जिसकी वजह से कई सारे गांव पानी में डूब गए, कई सारे लोगों की जानें चली गई है दोस्तों। बहुत बड़ा नुकसान श्रीलंका का हुआ, जिसके बाद दुनिया के कई सारे देशों ने श्रीलंका को मदद की। तो जाहिर है भारत जो हर बार मदद करता है श्रीलंका की, इस बार भी भारत ने मदद भेजी और अभी भी मदद भेजना जारी है दोस्तों। मगर जो हमारा पड़ोसी है पाकिस्तान, जहां पर बाढ़ आने के बाद खुद दुनिया भर से भीख मांगता है, उसने भी जो है कुछ मदद जो है श्रीलंका को भेजी है। और बाकायदा पाकिस्तान की एम्बेसी की तरफ से ट्वीट भी किया गया है कि हमारे भाई के लिए हमने मदद भेजी है। मगर भाई ये जो सामान उन्होंने भेजा है वो 2024 में ही जो है एक्सपायर हो चुका था, और जिसके बाद दोस्तों पूरी दुनिया में पाकिस्तान का मजाक बन रहा है, पूरे सोशल मीडिया पे पाकिस्तान की बेइज्जती हो रही है। और जो ट्वीट पाकिस्तान की एम्बेसी की तरफ से किया गया था जिसमें वो पिक्चर थी और वहां पर एक्सपायरी डेट लिखी हुई थी, वो ट्वीट भी जो है वो डिलीट कर दिया गया है। मगर जो कुछ सोशल मीडिया पे अभी चल रहा है, चलिए देखते हैं आज की इस वीडियो में। करते हैं वीडियो को शुरू। मगर वीडियो शुरू करने से पहले जो व्यूअर्स हमारे चैनल पे पहली बार आए उनसे रिक्वेस्ट करूंगा, देखिए कुछ चीजें अगर उनमें से मिस्टेकन चली गई, देखो ना वही तो ह्यूमन, हमसे कोई भी गलती हो सकती है। कोई चीज पड़ी हुई हमने भेज दिया, मेन चीज़ है अगर कोई चीज़ हमारी एक्सपायर्ड या हमें पता है कि यार वो किसी खाने के लायक नहीं है, तो हम इतना एफर्ट करके क्यों वहाँ पे भेजेंगे? एक सोचने वाली बात है ना यार। देखिए एक चीज़ खाने के लायक नहीं है, एक चीज़ को जो है ना कि हम उसको वो यूटिलाइज नहीं कर सकते, हम इसीलिए पे कर रहे हैं, हम इसीलिए वहाँ पे दे रहे हैं कि ताकि यार वो लोग यूटिलाइज कर ले, उनकी जो तकलीफ, उनकी तकलीफ में हम बराबर के शरीक हो जाए, इस वजह से कर रहे हैं। जब एक चीज हमें पता है कि यार कि वो उनके पास यूटिलाइज बाय नेम, अगर ये चीज वहाँ पे जाके पहुंचेगी, उनको पता है यार ये चीज उन्होंने एक्सपायर भेजी हुई, तो व्हाट्स द रीजन दैट वी आर सेंडिंग टू देम? कोई रीजन इसका बनता ही नहीं है। वैसे आप देखें कि इंडिया का और पाकिस्तान का आपस में जो कन्फ्लिक्ट चलता रहता है, इस पे इसके छोटी छोटी चीज़ों को जो है ना बड़ी बड़ी जो है ना कि न्यूज़ बनाकर हाईलाइट करना, ये तो समझे कि ये हमारी पुरानी जो है ना कि ये जंगें चल रही होती हैं सोशल मीडिया के ऊपर, जो है ना कि इस तरह की हरकतें करते रहते हैं। पाकिस्तान ने रिक्वेस्ट की थी एयर स्पेस की और उसके कुछ घंटे के बाद भारत ने इजाजत दे दी थी, यानी कि जाने की इजाजत दे दी थी। और हमने क्योंकि बहुत स्पीड दिखाई और हमने फौरन ही कह दिया जी हमें तो जाने नहीं दे रहे, क्योंकि उस प्रोसीजर में थोड़ा सा टाइम लगता है। तो वो टाइम जितना भी था जो ऑफिशियली लोगों को पता होगा, तो उसके बाद उन्होंने जाने की इजाजत दे दी थी और सामान हम लेकर पहुंच गए। भारत ने बिल्कुल उसके ऊपर कोई ऑब्जेक्शन नहीं किया है कि आप सामान क्यों दे रहे हैं या आप मदद क्यों कर रहे हैं। ये तो श्रीलंका की तरफ से कुछ फोटोज आई हैं, कहाँ तक सही है, फेक है या किसी ने वैसे ही शरारत में लगाया है, और सच भी हो सकती है कि कई चीजें ऐसी हैं जो एक्सपायर्ड हैं और उनकी जो डेट है वो 2024 लिखी हुई है। फोटोज आई हैं, वो फोटोज मेरे पास भी हैं, मैंने भी अपने शो में दिखाया है।
कुकिंग ऑयल वगैरह है जिसके ऊपर ये डेट्स हैं। और आज मैं एक इंडियन टीवी पर गई थी, वहां पे डॉक्टर इरशाद जो कि PMLN के मेंबर हैं, उनका कहना था कि कुछ NGOs वगैरह जो हैं वो भी कभी गवर्नमेंट को सामान दे देती हैं कि जी किसी कंट्री में अगर कोई प्रॉब्लम आई है तो वो कभी कभी ऐसे पुरानी चीजें दे देती हैं। तो हो सकता है ऐसा हुआ हो कि इंडिया ने अपना एयर स्पेस पाकिस्तान के लिए बंद कर दिया है, इसलिए पाकिस्तान श्रीलंका को बाय एयर जो है वो एड नहीं पहुंचा सकता, उनकी हेल्प नहीं कर सकता। लेकिन पाकिस्तान ने श्रीलंका की हेल्प की है, वहां पे कुछ सामान भेजा है खाने पीने का जो 1 साल पहले एक्सपायर हो चुका है। काफी टाइम के बाद मुझे काफी तगड़ी हंसी आई है। देखें जो इंडिया जो है वो पूरी दुनिया की हेल्प करता है और श्रीलंका को पाकिस्तान की हेल्प चाहिए भी नहीं, लेकिन पाकिस्तान इस वजह से आगे आगे बढ़ रहा है कि भैया इंडिया का रिकॉर्ड यहां भी तोड़ना है। बताओ यार, खुद को खाने के लाले पड़े हुए हैं। पाकिस्तान के अंदर 1 किलो आटा, कोई बड़े जो अच्छे लोग हैं, जिनके पास पैसे वाले लोग हैं, उन्हें 1 किलो आटा नसीब नहीं होता। ये श्रीलंका की हेल्प करने चले। कह रहे थे, चीखे मार रहे थे कि हम मदद करना चाहते हैं श्रीलंका की, लेकिन हिंदुस्तान एयर स्पेस नहीं छोड़ रहा, हमें इजाजत नहीं दे रहा है कि हम यूज करें हिंदुस्तान के एयर स्पेस और वहां पर मदद पहुंचाए श्रीलंका को। ऊपर से हिंदुस्तान की अथॉरिटीज और हिंदुस्तान ने वाजे कर दिया कि भाई साहब अगर हिम्मत है तो मदद कर, आ जाओ मदद कर, हमारी एयर स्पेस आपके लिए खुले है। ये आपके जैसे नहीं है। हम जब अफगानिस्तान बहुत बड़ी आफत से घेरा हुआ था, अफगानिस्तान में अर्थक्वेक आया था, वहां पर मेडिसिन, वहां पर बहुत ज्यादा चीजों की जरूरत थी, तब हिंदुस्तान का हेल्प इसी बेकारी कंजर लोगों ने नहीं छोड़ा था। सबको पता है कि हिंदुस्तान हर एक जगह, हर एक देश, हर एक पड़ोसी के साथ मुसीबत के टाइम पर सबसे पहले जो पहुंचता है वो है हिंदुस्तान। उसने किया है, बार बार किया है, जैसे अफगानिस्तान का हेल्प, श्रीलंका का हेल्प, नेपाल का, यहाँ आजू बाजू जितने भी देश है, इसी कंगालू का कितना किया है। श्रीलंका ऐसे क्यों कहेगा कि चीजें खराब हैं या ऐसे? वो तो इंडियंस ने वहां पे हाईलाइट कराया होगा कि यहाँ गलत फेक। देखे मैडम, जो मुझे एक बात बताएं, जो मीडिया पूरे के पूरे मुल्क पे एक फैसलाबाद में जो है एक बना सकता है, समंदर बना सकता है, तो वहां पे तस्वीर पे डेटें चेंज करना क्या मुश्किल काम है? तो आपको नहीं लगता कि ये पाकिस्तान ने जो गुडविल क्रिएट की उसको टारगेट किया गया है इंडियन साइड से? या क्या आप समझती हैं कि पाकिस्तान लापरवाह है? आप समझते हैं पाकिस्तान कैसे लापरवाह हो सकता है? पाकिस्तान ने तो अच्छी कोशिश की होगी। नहीं सर, लापरवाही की बात नहीं है, लेकिन कभी कभार ऐसा हो जाता है। और दूसरी बात ये कि ये जो फोटोज आई हैं जो मैंने आपको दी हुई है, कहा तो ये फोटोज जो है ये पहले शुरू तो वहीं से हुई थी, श्रीलंका से। जैसे अफगानिस्तान से इमरान खान वाली खबर निकली थी और बाद में भारत ने उठाई, इसी तरीके से श्रीलंका से ये न्यूज चली थी, उसके बाद भारत ने उठाई। पाकिस्तान, अगर हम अपने रिसोर्सेज की बात करें कि हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह हम इतने हमारे रिसोर्सेज हैं, शायद इंडिया कभी सोच भी नहीं सकता। और जितने, लेकिन ठीक है, इस वक्त जो है ना कि हम गलत हाथों में पड़ गए हुए हैं, वो एक अलग बात है। लेकिन जिस दिन हम स्टैंड करेंगे इंशाल्लाह ताला, जिस दिन जो है ना कि हम अपने मुल्क के जो एक रियल डेमोक्रेसी है उसके ऊपर जो है ना कि ये हम लागू करवा देंगे, तो इंशाल्लाह ताला आप देखेंगे कि इंडिया से जो बहुत ही जल्द हम आगे भी गुजर के दिखाएंगे इंशाल्लाह ताला। बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसा होना भी चाहिए। यहाँ पाकिस्तान जो खुद इकोनॉमिक ICU में पड़ा है, लेकिन दिखाना ये चाहता है कि वो इंडिया के बराबर ह्यूमैनिटेरियन सुपर पावर है। लेकिन रिजल्ट क्या? रिजल्ट एक और एम्बैरेसमेंट, एक और स्कैंडल, एक और दोस्त मुल्क के साथ धोखा मोमेंट। पाकिस्तान ने श्रीलंका को भेजा क्या? राशन, मेडिसिन, इमरजेंसी सप्लाईज नहीं, एक्सपायर्ड बिस्किट, एक्सपायर्ड मिल्क और अक्टूबर 2024 का स्टेल वाटर। ये आपको तस्वीर में दिखा देती हूँ, तब आपको यकीन आएगा। ये आपने तस्वीर देखी स्क्रीन पर। 2025 की इमरजेंसी में 2024 का एक्सपायर्ड खाना भेजा है। मतलब ह्यूमैनिटेरियन एड के नाम पर पाकिस्तान ने श्रीलंका को गार्बेज भेज दिया। लेकिन इसको कहना क्या चाहिए? एड नहीं, एड की आड़ में इसको बेइज्जती करना कहते हैं। ये आज की वीडियो, और अभी आपने देखा कि चीमा साहब को तो जो भारत की मीडिया पे इसके ऊपर बातें हो रही है काफी सारी, तो उसको
काफ़ी मिर्ची लग रही है। मगर जिस तरह आरजू जी का कहना है कि हो सकता है भाई गलती से 1000 पैकेट गया होगा, तो ऐसा नहीं है। जो सामान भेजा गया है टोटली एक्सपायर्ड है और बाकायदा श्रीलंका की मीडिया की तरफ से भी ये बातें कही जा रही है। तो इसमें ये बात नहीं है कि ये जो बात है ये सिर्फ भारत का मीडिया ही कर रहा है। दूसरी बात, कुछ इसी तरह तुर्की में भी पाकिस्तान की तरफ से हुआ था। जो तुर्की ने पाकिस्तान को मदद भेजी थी बाढ़ के वक्त, वही मदद जो है, वही सामान जो है पाकिस्तान ने वापस तुर्की की मदद के लिए भेजा था और वो भी एक्सपोज हो चुके थे उस वक्त भी। तो ये पाकिस्तान की आदत है, क्योंकि ये अपने लोगों का पेट तो नहीं भर सकते और चले हैं दूसरे देश की मदद करने। मगर खैर, इनको लग रहा है कि भाई भारत जिस तरह हर किसी की मदद के लिए पहुंच जाता है, तो क्यों ना हम भी कुछ मदद कर दें। मगर इनको ये बात समझ में नहीं आई कि मदद भेजनी भी है तो कुछ ढंग की भेजे, कुछ ठीक भेजे, ताकि इस तरह की बदनामी ना हो। ये खुद के हाथों से ही अपनी बेइज्जती कर लेते हैं दोस्तों। तो खैर, ये थी आज की वीडियो। आशा करता हूँ आप सभी को अच्छी लगी होगी। तो चलिए चलते मिलते अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।